बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑन योर ओन 9.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द ट्रांसपोजिशन मेथड, आल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन। सो हमने जो नीचे दिए गए हुए लीनियर इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए। लेकिन वहाँ पर हमने बैलेंसिंग मेथड को इस्तेमाल किया था। वहाँ पर मैंने समझाया भी था कि बैलेंसिंग मेथड क्या होता है और ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है। और इस क्वेश्चन में हम ट्रांसपोजिशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो ट्रांसपोजिशन मेथड इजी भी है, ठीक है। और आगे अगले लेवल पर जब आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना 9-10 क्लास में, और इससे आगे जब जाते हैं आप लोग, तो वही ट्रांसपोजिशन मेथड आप लोग यूज़ करेंगे। फिर लोग बैलेंसिंग मेथड नहीं यूज़ करते, ठीक है, वो क्लासिकल मेथड है। बट ए है तो इसको हल करेंगे ट्रांसपोजिशन मेथड के ज़रिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये 7 ये एक्स्ट्रा हम यहाँ पर रहने देंगे। जो एक्स्ट्रा आ रहा है 7 इसको जो है ना ख़त्म करना है। तो हम किस तरह ख़त्म करते थे, उस पिछले तरीक़े से हम इससे 7 जब ऐड करते थे तो फिर ये ख़त्म हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड में हम इस तरह करते हैं कि इसको सीधा डायरेक्टली इस साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो मैं 5x अपनी जगह लिख दूँगा, फिर ये इक्वल बीच में लिख दूँगा, ठीक है। फिर ये 44 और ये इस तरफ ट्रांसफ़र होगा 44 के बाद हम लिखेंगे। तो जब दूसरी तरफ जाता है तो फिर इसका साइन अपोजिट हो जाता है। ये माइनस है ना, यहाँ पर फिर क्या बन जाता है, प्लस। अगर प्लस हो तो फिर माइनस बनेगा, अगर माइनस हो तो फिर प्लस बनेगा, इस तरह। तो 5x अपनी जगह आ गया, फिर इन दोनों को जमा करें तो 51 आता है, ठीक है। अब ये x हमें चाहिए, 5 हमें तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो 5 को इस जगह से हटाना होगा। तो पिछले क्वेश्चन में, पिछले तरीक़े में जो बैलेंसिंग मेथड था उसमें हम इस तरह करते थे कि दोनों साइड्स को 5 पर डिवाइड कर देते थे तो हमें x मिलता। लेकिन यहाँ पर वो तो नहीं कर सकते दोनों साइड्स को, ट्रांसपोजिशन मेथड इस्तेमाल करना है। तो किस तरह करेंगे, ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको जब हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट जो है डिवीज़न है, तो ये फिर यहाँ पर डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। तो x अकेला रहेगा और इस 5 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है। जब यहाँ पर आएगा इस दूसरे साइड पे तो फिर अपोजिट साइन डिवीज़न में आएगा, ठीक है। तो फिर ये 5 नीचे आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन यहाँ पर नीचे डिवीज़न में आ गया। तो इस तरह हमारा आंसर x का बन गया। तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा लिखूँगा, 5x माइनस 7 इक्वल्स 44, ठीक है। x की जगह मैंने क्या डालना है, ये 51/5, तो 5 लिखूँगा, x की जगह लिखूँगा 51/5 और माइनस 7 इक्वल्स 44 अपनी जगह आ गया। फिर ये 5 और 5 कैंसिल, तो हमें क्या मिलता है, 51 मिलता है, माइनस 7 इक्वल टू 44। अगर 51 से 7 माइनस किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 44 मिलेगा। और इस तरफ भी 44, दोनों साइड्स बराबर आ गए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, और हमारा आंसर हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम आ गए पार्ट बी पे। तो इसमें 14x इज़ इक्वल टू 28। तो यहाँ पर भी ये 14 मल्टीप्लाई हो रहा है। 14 की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें x चाहिए। तो 14 यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट कर देते, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, x और 14 मल्टीप्लाइड है, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट होगा तो फिर डिवाइड होगा, इसका अपोजिट प्राइसेस होगा। तो मैं इस तरह फिर लिख सकता हूँ कि x इज़ इक्वल टू ये यहाँ पर इस साइड पे शिफ्ट करेंगे ये 14, तो फिर डिवीज़न में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में था, तो इस तरह हुआ। और आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड, लेकिन वो बैलेंसिंग मेथड में आता है, और दोनों तरीक़ों से आंसर हमारा वही सेम आता है। तो यहाँ पर 28 को आप 14 पर डिवाइड करें तो 2 आता है, ठीक है। 14 1 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा, अब हम दूसरे स्टेप में वेरिफिकेशन करेंगे कि आंसर ठीक है या गलत है। तो ये क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, 14x इज़ इक्वल टू 28। अब इसमें x की जगह हमने पुट करना है ये 2 और इज़ इक्वल टू 28। 14 और 2 मल्टीप्लाई करें, 28 इज़ इक्वल टू 28, तो दोनों साइड्स बराबर आ गए। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल
ठीक है, तो हमने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाइड। अब हम आ गए पार्ट सी पे, तो इसको ट्रांसपोजिशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसमें हो सकती है, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे फिर बाद में वो प्रोसेस करेंगे सॉल्व करने का। सबसे पहले अगर ऊपर देख ले तो ये तो इसी फॉर्म में वापस आएगा 2x माइनस 2, ठीक है। फिर नीचे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 2 1 2 2 2 4, तो मतलब इसमें 2 कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेते, जो भी बचेगा वो हम ब्रैकेट के अंदर अब लिखेंगे। तो इन दोनों को अब इस 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 2x को पहले 2x को इस 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 2 का कैंसिल हो जाएगा, हमें x मिल जाएगा। तो हमें x मिल गया। फिर यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख दिया। फिर इस 4 को भी इस 2 पर डिवाइड करें, तो 4 को जब 2 पर डिवाइड करें तो 2 1 2 2 2 4 2 आता है ना, तो 2 आता है, ठीक है। अब इज इक्वल टू ये 8/3 अपनी जगह वापस आएगा। अब ये 2 ऊपर नीचे दोनों में मौजूद है, तो फिर ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये चीज़ अब आसान बन गई। अब अगर आप लोग देख ले तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 3 को इसके साथ, 8 को इसके साथ। तो हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बीच में इक्वल लिखेंगे, और 8 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करें, 3 और x मल्टीप्लाई करें 3x, फिर माइनस 3 2 6, फिर 8 और x 8x बन गया, फिर प्लस 8 2 16, ठीक है। अब हम ये x वाला फाइंड करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ट्रांसपोजिशन मेथड के ज़रिए हम इसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, और इसका साइन फिर बदल जाएगा, ये माइनस है फिर प्लस बन जाएगा। तो 3x अकेला रहेगा, फिर इक्वल लगा देंगे, फिर 8x प्लस 16 है अपनी जगह, और इसके बाद ये शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो फिर प्लस 6 बन गया, ठीक है। अब ये x वाला यहाँ पर है, ये x वाला इसके साथ यहाँ पर शिफ्ट करना होगा कि x वाला एक साइड पर बन जाए और नंबर से दूसरे साइड पर बन जाए। तो ये 3x है, ये 8x इसके पीछे हम लगाते हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पर प्लस है ना, लिखा नहीं लेकिन प्लस है, तो यहाँ पर आएगा तो फिर माइनस 8x बन जाएगा, फिर इक्वल के इस साइड आएगा तो फिर माइनस बन गया। और इन दोनों को जमा करें 16 प्लस 6, तो ये बन जाएगा 22, ठीक है। 16 प्लस 4 20 प्लस 2 22। तो 8 से अब 3 गया तो 5 आएगा, और x भी है इसके साथ, और फिर ये 8 बड़ा है तो इस आंसर में माइनस लिख देते, और 22। अब ये -5 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें ये ख़त्म करना है, तो ये इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो x अकेला लिखेंगे, और 22 ये जब इस साइड पे आएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो सीधा यहाँ पर अपोजिट प्रोसेस में आएगा, डिवीज़न में आएगा, ठीक है। -5 यहाँ पर डिवीज़न में आ गया, तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। अब इस आंसर को हमने बाद में वेरीफाई भी करना है। अच्छा, अब हमारा आंसर तो इस तरह आ गया। अब इस आंसर को मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस तरह। आप लोग 22 को 5 पर डिवाइड करें, तो जब 22 को 5 पर डिवाइड करें तो 5 4 20, इससे 20 माइनस होगा 2 आ गया, मैंने 0 लगा दिया, पॉइंट ऊपर गया, फिर 5 4 20, तो इस तरह रिमाइंडर में 0 आ गया, और वहाँ पर 4.4। तो इस तरह इसको इस पर डिवाइड करने में 4.4 आता है, और इसके साथ माइनस भी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इस आंसर को हम वेरीफाई भी करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हम वेरिफिकेशन के स्टेप में आ गए, मैंने लिख दिया वेरिफिकेशन, और ये क्वेश्चन दोबारा लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में हमें x की जगह वो नेगेटिव 4.4 लगाना है, जो आंसर हमारा था। अगर ये दोनों साइड्स फिर बराबर आ गए तो हमारा आंसर ठीक होगा, और अगर बराबर नहीं आए तो फिर आंसर गलत होगा, ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चन जब आप लोगों को आते हैं तो फिर आप लोग क्या करेंगे, इसमें वो वैल्यूज़ दोबारा पुट करेंगे। तो -4.4 -2 x की जगह पर मैंने ये लगा दिया, फिर नीचे 2
x की जगह पर ब्रैकेट में लगाऊंगा -4.4 फिर +4, ठीक है। और इज इक्वल टू, ये सारे अपनी जगह आ गए, लेकिन x की जगह पर सिर्फ क्या लिखा मैंने, -4.4 जो हमारा आंसर था। अब हम इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, 2 पहले 4.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या आता है। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8, और इस फिर पॉइंट बीच में, और 2 4 ज़ार 8, और ये माइनस भी है, ठीक है। फिर बीच में -2, फिर इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4 आता है, ठीक है। फिर नीचे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 4 ज़ार 8, फिर पॉइंट, और 2 4 ज़ार 8, और माइनस, और फिर है प्लस, ये 4 आ गया। सिर्फ यहाँ पर ये 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ नहीं, और यहाँ पर ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर है, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह हुआ। फिर इसके बाद कौन सा प्रोसेस होना है, तो यहाँ पर अब इससे ये माइनस करना है, ठीक है। 8.8 से 8 माइनस करना है, और यहाँ पर 4 माइनस करना है। तो किस तरह करेंगे, तो मैं -8.8 से, ये दोनों जो है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो ये माइनस, ये 4 हमने इस होल नंबर के नीचे यहाँ पर लगाना है, फिर इस तरह माइनस करें। इस 4 के बाद भी पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, इसके बाद अगर आप एक 0 लगाए तो फिर इसके जैसा बन जाएगा। तो ये दोनों नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन 4 आप लोगों ने यहाँ पर नहीं लगाना है, इस होल नंबर के नीचे लगाना है, ठीक है। अब ये दोनों नेगेटिव है, तो जब दोनों साइंस एक जैसे हो फिर हम जमा करते हैं ना, तो ये 8 और 0 जमा हुए 8 आ गया, ठीक है। और फिर पॉइंट अपनी जगह, और 8 और 4 आप लोग जमा करें तो ये आता है 12, और ये 8 वाला बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में ही माइनस लगा रहे, तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। तो ऊपर इन दोनों से आता है -12.8, ठीक है। अब ये नीचे वाले जो है -8.8 +4, इन दोनों को जमा करेंगे, -8.8 और +4, ठीक है। 4 इसके बाद एक पॉइंट, इसके बाद 0 लगा लो, तो इस तरह बन जाएगा। तो अब ये एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, अलग साइंस है। जब साइंस एक दूसरे से मुख्तलिफ और डिफरेंट हो तो फिर हम सब्ट्रैक्शन करते। तो इससे ये नीचे वाला माइनस करेंगे, 8 से 0 गया 8 आ गया, फिर 8 से 4 गया तो 4 आ गया, और पॉइंट अपनी जगह आएगा। फिर 8 वाला बड़ा है तो आंसर के सामने माइनस हम लिख देते, ठीक है। तो -4.8 आ रहा है, इन दोनों से आ रहा है -4.8, ठीक है। और इज इक्वल टू 8/3। तो अगर इसमें देख ले तो ऊपर माइनस मौजूद है, नीचे भी है, तो ये इसके साथ कट जाता है, ठीक है। ये दोनों तो कट गए, ऊपर और नीचे। और यहाँ पर इन दोनों से अगर हम ये पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं तो भी ख़त्म कर सकते हैं, और या आप लोग इस तरह करें कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ। तो 12.8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो अगर आप लोग यहाँ पर करें 12.8 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 8 ज़ार 24, 2 कैरी हो गया, 3 2 ज़ार 6 और 2 8 आ गया, 3 1 ज़ार 3। तो हमें क्या मिलता है ये, और यहाँ पर एक ही पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो यहाँ पर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो इस तरह आंसर बनता है, ठीक है। 38.4, तो 3 24, 3 6 तो 38.4 आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 12 और 3 को फिर इक्वल बीच में लिखेंगे, फिर 4.8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4.8 आप लोग 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 8 ज़ार 64, 6 कैरी हो गया, और 8 4 ज़ार 4 32, 8 4 ज़ार 32, और 6 हमें मिलता है 32, और 6 मिलता है 38, ठीक है। तो इससे इस तरह आगे एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर लगाने, तो इससे भी आ रहे 38.4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आ गया 38.4।
तो ये दोनों साइड्स बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक ठाक है। तो मैं लिखूँगा लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा आंसर हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अच्छा, अब हम आ गए पार्ट डी पे, तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इन दोनों को देख ले तो इसमें 2 कॉमन है, और इन दोनों के देख ले तो इसमें 3 कॉमन है। तो इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 दोनों में मौजूद है ना, तो 2 मैंने ले लिए। ठीक है, अब जो भी बाकी बचेगा वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ये पहला वाला 2x अब इस 2 पर डिवाइड करें, तो जब 2x हम 2 पर डिवाइड करें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, हमें x मिलता है। तो x मिल गया, फिर ये बीच में माइनस है, फिर इस 2 को भी इस 2 पर डिवाइड करें, तो 2 को जब 2 पर डिवाइड किया जाए तो 1 आएगा ना, तो 1 आ गया। यहाँ पर इस तरह इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर इस 3s को इस 3 पर डिवाइड करें तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें x मिल जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर इस 3 को 3 पर डिवाइड करें तो 3 को 3 पर डिवाइड किया तो 1 आएगा। ठीक है, और इक्वल्स ये अपनी जगह वापस आएगा। अब ये दोनों तो एक जैसे हैं, तो एक ऊपर एक नीचे एक दूसरे के साथ कट गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, 2/3 बच गया, और इज़ इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या हमें मालूम करना है, हमने तो मालूम करना है x, और x तो यहाँ पर है ही नहीं। और दूसरा ये कि ये दोनों साइड्स बराबर नहीं है। क्यों, अगर आप लोग देख ले तो 2/3 ये तो अपनी जगह लिख ले, इसको मिक्स फॉर्म से आप लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो 3 1 ज़ार 3 + 1 4 आता है, और नीचे क्या है 3। तो 2/3 तो 4/3 के बराबर नहीं है ना, ये तो बराबर नहीं है, तो फिर ये दोनों बराबर भी नहीं है और इसमें x भी नहीं है, तो फिर इस क्वेश्चन को हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट सॉल्वेबल। आप लोग इस तरह लिखें, इट इज़ नॉट सॉल्वेबल, ये सॉल्वेबल नहीं है, इसका सलूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। अब हम आ गए पार्ट ई पे, तो इसको हल करेंगे। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ये मिक्स फॉर्म में गिवन है, इसको मिक्स फॉर्म से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, और फिर बाद में सॉल्व करेंगे मज़ीद। तो 0.8x ये तो अपनी जगह लिख लें। ठीक है, फिर नीचे 3.4x और प्लस 0.1 इक्वल्स, ये तो अपनी जगह में रख दिया। इनको 3 1 ज़ार 3 आता है, और इसके साथ 1 जमा करें 4 बन गया, और नीचे क्या लिखेंगे 3। तो इस तरह हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह, तो मैं लिखूँगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अच्छा, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 0.8x से, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे 0.8x के साथ, फिर इक्वल बीच में लिखेंगे, और 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4, और इस तरह ब्रैकेट ये दोनों ब्रैकेट में लिख लेंगे 3.4x + 0.1। ठीक है, इस तरह लिख दिया। अब इसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 8 ज़ार 24 आता है। ठीक है, और x भी है यहाँ पर, एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट मैंने लगा दी। ठीक है, फिर इक्वल्स, ये 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 सबसे पहले 3.4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को हम 3.4 के साथ ये 4 मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 4 4 ज़ार 16, 1 कैरी हो गया, 4 3 ज़ार 12, 1 13। ठीक है, और यहाँ पर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 13.6 आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 13.6, और x भी है इसके साथ, फिर ये प्लस लगाएंगे, फिर 4 0.1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 0.1 के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ार 4 आता है, फिर एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है,
तो यहाँ पर भी एक ही डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर एक 0 भी लगा दे, इस तरह बन जाएगा 0.4। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों बन गए। अब हम ये x वाले एक साइड पर जमा करेंगे और ये दूसरे साइड पर होगा, तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, ट्रांसपोजिशन मेथड के ज़रिए। तो जब इस साइड पे ये ले आएंगे तो फिर ये यहाँ पर पॉजिटिव है ना, प्लस है, दिख नहीं रहा लेकिन ये मौजूद है, यहाँ पर ले आएंगे तो माइनस बन जाएगा। तो 2.4 x मैंने लिख दिया, यहाँ पर इसके बाद ये लिखते हैं तो फिर ये माइनस बनेगा, नेगेटिव बनेगा, और फिर बीच में इक्वल यहाँ पर, तो ये अकेला रह गया ना, तो ये हमने इस साइड पे ट्रांसफ़र किया। ठीक है, और इसका साइन चेंज हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे ये वाला माइनस करेंगे, 13.6 से 2.4 माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे 13.6 और 2.4, ये माइनस करेंगे कि क्या आता है। तो 6 से 4 गया 2 आ गया, 3 से 2 गया 1 आ गया, ये पॉइंट अपनी जगह और ये 1। ठीक है, 1 अपनी जगह आ गया, तो 11.2 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों से आ रहा है 11.2। ये x पे लिख ले, और ये 13 बड़ा इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस लगा दे, फिर इक्वल्स 0.4। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपोजिशन मेथड के ज़रिए x हमें चाहिए, ये तो हमें नहीं चाहिए ना, तो x के साथ ये मल्टीप्लाइड है, जब हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो फिर ये डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे फिर हम लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न में तब्दील हो जाए। तो ये x अकेले रह गया, फिर ये 0.4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, लेकिन इस साइड पे ले आते हैं तो फिर इस तरह नीचे लिखेंगे, डिवाइड हो जाएगा, -11.2। अच्छा, अगर हम इसको इस पर डिवाइड करें तो हमें मिलते हैं 0.0357। ठीक है, इसके साथ 0 भी मौजूद है। तो इस तरह हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं ना, तो इस 7 को ख़त्म करें और ये एक बढ़ जाएगा, ये 6 बन जाएगा, राउंड ऑफ हम सीख चुके हैं, तो ये बन जाएगा x = 0.036। इस तरह हमारा आंसर बन गया। हम इस आंसर को इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाकि 0.4 डिवाइडेड बाई -11.2 = ये है -4। इस 4 से पॉइंट ख़त्म करने के लिए मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, और इस 4 के लिए 0, तो इस तरह 4/10 बन गया, पॉइंट ख़त्म हुआ, इससे 4 बन गया। फिर इससे पॉइंट ख़त्म करने के लिए तो नीचे 112 बन गया, पॉइंट ख़त्म हो गया, इसकी जगह ऊपर हम 10 लगा देंगे, पॉइंट की जगह 1 और इसकी जगह 0, तो ऊपर 10 लगा दिए, तो इससे भी ये पॉइंट हमने ख़त्म कर लिया। तो अब ये 10 और 10 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिलता है -4/112। अगर इन दोनों को 4 पर डिवाइड किया जाए तो 4 1s are 4, और इसको 4 पर डिवाइड करें तो आप लोगों को मिलेगा 28। तो x हमारे x फॉर्म में भी आ सकता है, x = -1/28। अब इस वैल्यू को हम वेरिफिकेशन में वापस आंसर में पुट करेंगे और दोनों साइड्स को चेक करेंगे कि ठीक आता है कि नहीं। अब हमारा आंसर तो -1/28 आ गया था। अब इसको वेरीफाई भी करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया, 0.8x डिवाइड बाई दिस एंड = 1/3। तो अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर बाद में वो x की वैल्यू लगाएंगे, और फिर जो है ना, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो रहा है, तो फिर सबसे पहले ये पॉइंट्स ख़त्म करने होंगे। तो पॉइंट्स हम किस तरह ख़त्म करते हैं, या तो इसके नीचे 10 लगा दे तो ये पॉइंट ख़त्म होगा, या इसको 10 में मल्टीप्लिकेशन दे। मैंने इस तरह लिखा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10। हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 10 से और डिवाइड भी करेंगे। इस तरह मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों मैंने लिखे, अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करें तो हमारे क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन वही है, अब इस पर कोई असर नहीं पड़ता इस 10 से, लेकिन हमारा काम आसान ज़रूर हो जाता है। ठीक है, तो अगर 0.8 को आप 10 से मल्टीप्लिकेशन दे तो फिर इससे ये पॉइंट इस साइड पे आएगा, फिर 8.0 इस तरह कुछ बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको 8 से मल्टीप्लिकेशन दे तो फिर ये 8 बन गया। ठीक है, ये इस तरह होता है। अगर आप लोग देख ले तो 0.8 को अगर आप लोग 10 से मल्टीप्लिकेशन दे तो 10 8s are 8 ही आता है, फिर पॉइंट एक ही डिजिट के बाद लगाना है तो यहाँ पर लगा दिए, तो ये 8.0 बनता है, और 8.0 8 के बराबर है। ठीक है, 0 इसके साथ नहीं लिखते लोग, तो 8 के बराबर।
तो मतलब पॉइंट इस जगह से इस जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये 8 बन जाता है फिर। तो इसको 10 से मल्टीप्लिकेशन दिए तो 8 बन जाएगा, x भी इसके साथ है। फिर ये 10 नीचे भी है तो ये दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया। अब लोग तो सोच रहे होंगे कि 10 को मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों लिखा है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। अगर ये सिर्फ मल्टीप्लाई करता तो इस साइड पे भी करता, अगर ये सिर्फ डिवाइड करता तो इस साइड पे भी करता, लेकिन दोनों एक ही साइड पे मैंने किए। तो अगर एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस दोनों आप एक साइड पे करते हैं तो एक साइड पे कर सकते हैं, दूसरी साइड पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको 10 से मल्टीप्लिकेशन दे, ये 34 बन जाएगा, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा इससे। इसको भी 10 से मल्टीप्लिकेशन दे तो भी ये 1 बन जाएगा, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक। फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 3 और 8 मल्टीप्लाई किया, 24 आ गया, ठीक है। फिर इक्वल लिख दिया, फिर 4 इन दोनों के साथ, 4 34 के साथ मल्टीप्लाई किया 1 36 और x आ गया। फिर 4 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, ठीक है। फिर हम इसमें x की जगह वो आंसर पुट करेंगे, -1/28 है, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने वो आंसर पुट किया, आप आंसर वो 0.036 उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, उसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों 4 पर डिवाइड हो सकते हैं, इसको 4 पर डिवाइड करें 4 6 आर 24 6 आता है ना, इसको 4 पर डिवाइड करें 4 7 आर 28। तो ऊपर से 6 आता है, नीचे से क्या आता है 7 आता है, ठीक है। फिर इक्वल, ये दोनों 4 पर डिवाइड हो सकते हैं, अगर आप लोग इसको 4 पर डिवाइड करें तो 34 आएगा, इसको 4 पर डिवाइड करें तो 7 आएगा। तो ऊपर 34 आया, नीचे 7 आ रहा है, ठीक है। और प्लस ये 4 तो अपनी जगह आ गया। फिर 7 डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो इन तमाम के साथ मैंने 7 मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, हमें -6 मिल गया। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल है, हमें -34 मिल गया, और 7 4 7 28 आ गया। अब ये 6 तो अपनी जगह आ गया, और 28 34 से 28 माइनस कर 6 आएगा, और ये 34 पड़ा है तो आंसर में माइनस लगा दिया, तो दोनों साइड्स बराबर आ गए। इसका मतलब ये हो कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक ठाक है। अब हम आ गए पार्ट F पे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो मैं लिखूँगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इस तरह, तो T2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 इसके साथ, तो 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे 4y + 6 के साथ, फिर इक्वल लिखेंगे, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5y + 7, ठीक है। तो ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 ज़ार 8 बन गया, और y भी है प्लस 2 6 ज़ार 12 बन गया, फिर इक्वल, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वही दोबारा आएगा ना, 1 के साथ जिस जो नंबर भी मल्टीप्लाई हुए तो वो दोबारा वापस आता है। अब ये y वाले एक साइड पे हमने इकट्ठे करने हैं, और ये नंबर्स दूसरे साइड पे, तो ये नंबर इस साइड पे आएगा और ये इस साइड पे आएगा, तो फिर y वाले इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे पहले हम इसको इस साइड पे ले आएंगे, तो ये +12 है, यहाँ पर -12 बन जाएगा, तो 8y लिख दिया अकेला, ये इस साइड पे ले आएंगे, और 5y + 7 के बाद लिखना है तो माइनस बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस है। अब इस साइड से 5y इस साइड पे ले आएंगे, जो y एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो 8y यहाँ पर इस साइड पे आ गया, तो -5y बन गया, फिर इक्वल लिखेंगे, और 7 से 12 गया तो क्या बचेगा, 12 से 7 तो 3 और 2 -5 बचता है, ठीक है। अब इससे ये माइनस करें, 8 से 5 माइनस करें तो 3 आएगा, y भी साथ है और है -5। अब हमें y चाहिए, 3 जो है ना यहाँ से ख़त्म करना है, तो ट्रांसपोजिशन मेथड में हम 3 को इस साइड पे ले आते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे, जब इस साइड पे आएगा तो फिर डिवीज़न में होगा, तो -5, और ये 3 नीचे आएगा डिवीज़न में, तो इस तरह हमारे y की वैल्यू फाइंड हो गई। हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे, तो इसमें y की जगह वो वैल्यू पुट करनी है -5/3, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन दोबारा लिखूँगा 4, और y की जगह लिखूँगा -5/3, ठीक है, +6 अपनी जगह, फिर 5 y की जगह लिखेंगे -5/3, ठीक है, और +7 अपनी जगह = 1/2,
इस तरह आ गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इसके साथ और 2 इसके साथ, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 and 2 -5 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही वापस आएगा ना, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। -5 डिवाइड बाई 3 प्लस 7, ठीक है। अब इसमें इस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी और इसके, तो 2 4 ज़ार 8, ठीक है। और -5 डिवाइड बाई 3 तो ब्रैकेट में आ रहा है, फिर प्लस 2 इस 6 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, 2 6 ज़ार 12 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते 5 5 ज़ार 25, -25 आता है, नीचे क्या है 3 प्लस 7, इस तरह हुआ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 8 ज़ार 5 8 40 40 आता है, और नीचे क्या है 3 है प्लस 12, फिर इक्वल ये -25 डिवाइड बाई 3 अपनी जगह और प्लस 7। अब 3 डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों तो जो है ना, इन तमाम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इस 3 से हमारा पीछा छूट सकता है। तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी, -40/3 के साथ भी, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ भी, 3 मल्टीप्लाई करेंगे -27 इसके साथ और प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ भी। इन तमाम के साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 और 3 यहाँ पर कैंसिल, हमें मिल गया -40, फिर प्लस 12 3 ज़ार 36, ठीक है। फिर 3 और 3 कैंसिल हो गया, हमें मिल गया -25, फिर प्लस 7 3 ज़ार 21, ठीक है। तो अब इन दोनों से क्या आता है, इससे आप लोग 36 माइनस करें तो -4 आएगा ना इससे, और हम 40 बड़ा है माइनस लगा दिए। इससे भी 21 माइनस करें तो 4 आएगा, 25 बड़ा है तो माइनस लगा दिए, तो दोनों साइड्स बराबर आ गए। इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक ठाक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड का, तो आंसर हमने वेरीफाई कर दिया।